नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें। आज हम बाबा के एक बहुत बड़े भगत का साधना अनुभव और उसके जीवन के परिचय के बारे में आपको बता रहे हैं। उनकी वॉइस में ही आपको सब कुछ सुना रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना। अगर आपके पास भी बाबा रामदेव जी की साधना का अनुभव है, उनकी भक्ति आराधना का अनुभव है, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपको वीडियो बनाकर बाबा के चैनल पर डाल देंगे। गुरु जी प्रणाम। जय हो आपकी, जय बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो। गुरु जी मेरा नाम रेखा राम लवार है, मेरे पिताजी का नाम हुक्मा राम लवार है और बाड़मेर में नेहरू नगर कॉलोनी में हमारा घर है। गुरु जी जय हो आपकी, जय बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो। गुरु जी जब मैं 2012-13 का साल में जब गुरु जी में कुछ ऐसे लड़की के चक्कर में भी गुरु जी था, मैं तब से वो लड़की के चक्कर में मैं 3-4 साल तक रहा। 2014 से लेकर 2020 तक। फिर उसका अचानक शादी हो गया और मेरे पिताजी को पैरालाइज हुआ, तो मेरे घर की थोड़ी परिस्थिति खराब थी। तब उसने कहा तो आपकी शादी करने का। फिर भी गुरुजी मैंने मना कर दिया। तो मैंने बोला मेरे पिताजी का भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। और गुरुजी फिर मैं जब वो चल छोड़ दिया उस लड़की ने, तब गुरुजी मैं ऐसे करके मेरे पिताजी को इधर मैं गुजरात लेके आया था। तब गुरुजी मैंने टेंशन बहुत कुछ नशे भी किया था, दारू का नशा किया था पहले के टाइम में और बहुत नशा किया था। उसके बाद अचानक से जब मेरे पिताजी को मैं देखता था हालत ख़राब होने लगी, तब मेरे मन में ऐसे आया, बोल सब ये छोड़ देता हूँ, बस माँ बाप की सेवा ही कर लेते। फिर ऐसे मन में विचार आया, तब गुरुजी माता पिता की, मेरे पिताजी को पैरालाइज था लकवा, तब मैंने सेवा की थी गुरुजी, जो इतनी हो सकी मेरे से मेरे भाई से हमने सेवा की थी। फिर गुरुजी जब पिताजी का देहांत हुआ था, गुजर गए थे, तब जो मंडली होती है ना 12-13 के दिन मंडली, उसके अंदर में बैठा था गुरुजी मंडली में। मेरे पिताजी के पीछे बोलते हैं सुगरा होते हैं, तब मंडली में बैठा था। उधर मंडली का जो ग्रुप बनवाया था मैं, उन्होंने मुझे मंडली में बिठाया। तब वो ऐसा कुछ पट्टी आँख पे बंधा था, तो मेरे को बोला था कि आगे खड़ा है। हमारे घर पे पाठ लगाया था, तो मेरे को बोला आगे खड़ा है ऐसे बोल के। फिर मेरे जो बड़ा पापा का लड़का था उसने मेरे को बोला था गुरुजी बोलेंगे खड़ा है, बोले खड़ा है तो गुरुजी आपकी कृपा से मैं पार हो जाऊंगा, ऐसे बोल के बोला तुम निकल जाना। तो मैं उधर से निकला। फिर मेरे को पाठ के ऊपर जो जोत करवाती उसका दर्शन करवाया। फिर मेरे को बोला मैं तुम्हें शीशे धारण बनाता हूँ, तुम दारू छोड़ दोगे। तो मेरा बड़ा पापा का लड़का उसने बोला बाकी तुम कुछ भी छोड़ाओ, इन लोग हमारी जाति वालों को बोला ये लोग दारू छोड़ना बोला कठिन होगा, ऐसे बोल रहा था। फिर मेरे मन में भी शंका आया था कि मैं छोड़ दूँ ऐसा। फिर जो एक वो गोल का आता है कद्दू जैसा, कद्दू मेरे को बोला ठीक है तुम कद्दू छोड़ दो। तब मैं कद्दू छोड़ा। फिर बोला तुम्हारी इच्छा से तुम जो भी फल छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। तो मैंने कहा था मैं दूध ही छोड़ दूँगा। फिर वो कुछ दिनों के बाद फिर वो मैं आया इधर गुजरात में आया, तो मैं शिव कृपा चैनल है वो यूट्यूब से जुड़ा हुआ था, ओम नमः शिवाय का वो बताते हैं गुरु जी, उनसे मैं भी बहुत महीने से जुड़ा रहा। फिर भी मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का बहुत जाप किया, तो लेकिन परंतु मेरे को गुरु जी उसकी विधि में पता नहीं था कि कैसे जाप करना, कैसे उसको माला का पहनना जब पता नहीं चलता था, तब मेरे शरीर में भी बहुत सी ऐसी कठिनाई पीड़ा होने लगती थी। फिर इधर ही रबारी जात से है बाबा रामदेव जी का, माँ कुलदेवी का भोपा भगत है, जो उनसे मैंने पूछा निकलवाया था। तब मेरे को बोला तुम्हारे से ऊपर से उतारना करना पड़ेगा। जब उतारना करवाया था उसके बाद गुरुजी ऐसे मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करे। और मेरे को तो ऐसे मन में रहा बस भगवान का ही नाम, तो माँ भगवती का फिर नाम लेने बैठ गया था कुछ दिन। तो जय मामू मई, जय मामू मई, जय मामू मई ऐसे बोलता था खाली, ऐसे जब सेवा करता था। तब उन्होंने बोला था मेरे को, बोले बाबा रामदेव जी की 7 दिन तुम अगरबत्ती करना बोला और गूगल की धूप देना। और बाबा का तो सेवा में पहले से ही उधर रणुचे पग यात्रा जाता था, जब कोई संग जाता था उन लोगों के साथ जाता था, सेवा में भी जाता था। फिर उन्होंने बोला बाबा की 7 दिन तुम अगरबत्ती करो चालू, बोला तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तब 7 दिन अगरबत्ती करने के बाद ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद फिर ऐसे बाबा के प्रति मेरा थोड़ा भाव और बढ़ने लगा, विश्वास बढ़ने लगा। बस फिर तो माँ कुलदेवी से आज्ञा मांगी थी मैंने, ये माँ कुलदेवी मेरा इष्ट का मुझे नाम जाप मेरे मुख से स्वयं निकलना चालू हो जाए, माँ भगवती माँ कुलदेवी, ऐसी मैं प्रार्थना लगाई थी। 2-3 बार कुलदेवी के स्थान पे गाड़ी से जाके आया था। फिर इधर माँ आशापुरा का मंदिर है, उधर भी मैंने फेरी लगाने की मनोकामना की थी। ये माँ आशापुरा माता जी मेरा इष्ट का, मेरे संपूर्ण मेरा मुख से अपने आप ही नाम निकलना शुरू हो जाए मेरे मुंह से, उनको मैं अपना इष्ट धारण करूँगा।
तब उधर यात्रा जाके वापस आया उसी दिन से। उसके दूसरे दिन से अचानक से बाबा रामदेव जी का मुख से नाम निकलने चालू हो गया था, जय रामा पीर, जय रामा पीर। उसके बाद जब वो बाबा की बस पूजा ही करता था, गूगल की धूप देता था रोज नित्य, और थोड़ा वो प्रकाश माली का गाया हुआ है बाबा रामदेव जी का चालीसा, उसको सुनता था। तब वो चालीसा सुन सुन के तो इतना भाव और बढ़ने लगा था बाबा के प्रति। बस फिर तो एक ही नाम रट गया था, बाबा रामा पीर, बाबा रामदेव जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज। फिर बाबा से मैंने भी अरदास लगाई थी, बाबा मैं सब जगह से अभी थक गया हूँ, बाबा को आगे प्रार्थना लगा के बोला। अब जब मैं बोला बाबा को, बाबा मेरे को अभी गुरु की आवश्यकता है, मैं जब देखता था कभी ऐसा लगता था इनको गुरु बना दूँ, कभी इनको गुरु बना दूँ। तो अचानक काम करते करते बाबा रामदेव जी का जन्म इतिहास का वीडियो आपका वीडियो मेरे फ़ोन पे आ गया अचानक। तब भी ऐसे लगा जैसे मेरे को अंदर से आवाज़ जा रहा है, तो बोले यही है, अब यही है तुम्हारे गुरु, यही है गुरु। जैसे लग रहा है मेरे को बाबा रामदेव जी स्वयं बता रहे हैं, बोले गुरु है, यही है तुम्हारे गुरु, तुम इन्हीं को गुरु बनाना। फिर ऐसे मन में फीलिंग कभी भी ऐसा आता था, बोलेंगे इतने दूर फिर तुम कभी भी पहुँच पाओगे। तो फिर दूसरी भी फीलिंग आती थी, बोले भगवान भी तुमसे बोले दूर ही रहते हैं, उनको भी बोला सच्चे भाव से बुलाओगे तभी आएंगे, बोलेंगे एक दिन तुम्हें जरूर मिला दूंगा। ऐसे मन में भाव आया था। फिर जब आपको मैंने गुरु धारण किया गुरु जी, उसके बाद तो मतलब सब मेरा जितने भी मन में जो विचार आते थे ना, वो सब ऐसे ख़त्म हो गए। बस आप आपके श्री चरणों का ध्यान रखूँगा, आपका ही चरणों में रहूँगा गुरु जी। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, और मैंने तो बहुत कुछ भूल किए भी है गुरु जी, हो सके तो अपना बालक समझ के मुझे माफ़ करना और आगे भी मेरा मार्गदर्शन करना। जय हो आपकी। जय हो। अलख रामदेव जी बाबा आप सब पर कृपा करें। ये रेखा राम जी थे बाड़मेर से, जिन्होंने अपने जीवन में धनी रामदेव बाबा की साधना के अनुभव भेजा, अपने जीवन का रहस्य भेजा आप सबके मार्गदर्शन के लिए। तो अगर आपके पास भी बाबा रामदेव जी की सेवा साधना भक्ति का कोई अनुभव है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी।